जब महाराज दशरथ चारों बहुओं को लेकर आए, चारों बहुओं को लेकर आए, तो महारानी कौशल्या मोचाने के लिए आई। और जैसे ही श्री किशोरी जी के डोले का पर्दा हटाने लगे, महाराज दशरथ ने कहा, महारानी कौशल्या रुक जाओ, पहले मुझसे ये तो पूछो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए। कौशल्या ने कहा, नाथ क्या मैं इतना नहीं जानती कि इस डोले में कौन है? दशरथ जी ने कहा, कौन है? कौशल्या ने कहा, इस डोले में राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा, नहीं है। ध्यान से सुनते जाना बात, नहीं है। बहु लड़किनी भी नहीं मामा जी, आपको इसके ऊपर का भी एक भाव आज हम आपको दें। जब बात तो दुनिया कहते कि हमारी बहू हमारी लड़किनी आए, जब तो एक आम बात हो गई, और रामायण में आम बात नहीं, इससे हट के होनी चाहिए। देखो आज हम भी आप ही की भांजी आए, हाँ ये बात अलग है, आप महारथी हो, हम महारथी तो नहीं पर रथी तो हैं, राम कथा के रथी हैं। 2 मिनट को बैठ जा भज जावे तो अच्छो प्रसंग चल रहा है, वही फिर पेरा दियो बैठ जावे तो थे। और को नाराज हुई ने, अब जे को वास होता ही बैठा लियो, ठीक ने हमें माल चाहे ने माला चाहे, अब तो भाव चाहे है 1 घंटा की कथा को। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या इसमें राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या ने कहा, पक्का इस लक्ष्मण ने तुरंत मां बना लिया होगा, तो आप ये परिचय दे रहे हो कि इसमें लक्ष्मण की मां है? दशरथ ने कहा, नहीं है। कौशल्या बोली, समझ गए, आप ये कहना चाहते हो कि इस डोले में भरत की भाभी है, भरत को बुरा न लग जाए इसलिए ना? दशरथ ने कहा, नहीं है। कौशल्या बोली, हम समझ गए, हर बेटी अपने पापा की जान होती है, तो आप ये कहने वाले हो कि इसमें जनक के प्राण लाए हैं निकाल करके? दशरथ ने कहा, नहीं है। कौशल्या बोली, हमें सारा समझ गए, हर बहू अपने ससुर की शान होती है घर की, तो आप ये कहने वाले हो कि कौशल्या इसमें दशरथ की शान है? दशरथ ने कहा, नहीं है। कौशल्या बोली, हम और समझ गए। बोले, कहा अपनी चाबी निकाली तिजोरी की और दशरथ जी को दे दी कि लो ले जाके दे दो। आप यही कहना चाहते हो कि इसमें अयोध्या की नई मालकिन है? नहीं, इसमें मालकिन भी नहीं है। अब कौशल्या घबराई कि जब राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की नई मालकिन नहीं है, तो फिर क्या लाए हो आप हमारे लिए? और जो कौशल्या ने पूछा कि बताओ फिर कौन है, और आज धीर गंभीर महाराज दशरथ भी एक खंबा पकड़ के महिलाओं की तरह बिलक बिलक के रोने लगे, और एक शब्द निकला, कौशल्या आज तू मेरे दर्द को नहीं समझ पाएगी। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारे दरवाजे से कभी कोई बेटी विदा नहीं हुई है, और जिसके दरवाजे से बेटी विदा ना हुई हो
वो बेटी की विदाई का दर्द क्या जाने। कौशल्या जानती हो, जब चारों बहुएं और चारों अयोध्या के राजकुमार को विदाई देने महाराज जनक आए, पूरा जनकपुर आया, और जैसे ही बहुएं डोले में बैठी, जैसे ही बहुएं डोले में बैठी, पूरी जनता के सामने, महाराज दशरथ के सामने जनक ने अपना मुकुट निकाला और मुकुट निकाल करके दशरथ जी के चरणों में रख दिया। चरणों में मुकुट रख दिया। और घुटनन के बल हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ से बोले कि महाराज, हम बहुत छोटे से राजा हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं है, हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम आपके सामने तो ठीक बगल में खड़े हो सके। पर महाराज, पता नहीं मेरी इस बेटी ने ऐसा कौन सा तप, कौन सी तपस्या की थी कि जिस कुल के सामने हम खड़े होने के लायक नहीं थे, आज उस कुल की पुत्र वधू बन करके और हमारी जान की जा रही है। महाराज, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, वो तुम्हारे राज्य में कुछ दंड निश्चित हो, तो मेरी बेटी के अपराध को क्षमा कर देना और मुझे बुलाकर पूरी अयोध्या के सामने उस दंड को डबल करके मुझे दे देना, पर मेरी बेटी के अपराध को क्षमा कर देना। महाराज दशरथ ने मुकुट उठाया और जनक के माथे पर लगाया और कहा, जनक, हाथ तुम मत जोड़ो, आज तुम दानी हो और मैं भिखारी हूं, क्योंकि तुम दान कर रहे हो और मैं दान लेने वाला हूं। महाराज जनक, ये रघुवंशी राजा दशरथ तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी बेटियों को प्राणों से ज्यादा प्रेम करूंगा, क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं, कब धोखा देके चले जाए। प्राणों का कोई भरोसा नहीं, कब धोखा देके चले जाएं। मैं महाराज दशरथ तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी बेटी मेरे प्राण बन के नहीं रहेगी, मेरी नयन पुतरिया बन करके रहेगी। और दशरथ जी कह रहे हैं कि इसमें बहू नहीं, मैं अपनी आंखों की पुतली निकाल के दे रहा हूं, इसको संभाल के ले जाना। कौशल्या जी तो कप गई, आंख कितनी कमजोर होती है। अभी आप बता रहे थे कंकड़ भी पड़ जाए तो तकलीफ होती है। अरे कंकड़ बहुत बड़ी बात है, आंख में अगर तेज हवा भी लग जाए तो आंख लाल पड़ जाती है। और राजा जनक ने को वचन दे दिया दशरथ ने कि आज से तुम्हारी बहू बिटियां हमारी नैन पुतरिया रहे हैं। कौशल्या घबरा गई कि उतारे कैसे, आंखों की पुतली जमीन पे कोई रख सकता है, उतारे कैसे। बगल में वशिष्ठ जी खड़े थे, बोले गुरुदेव अब आप बताओ, आपके राजा ने इनको नैन पुतरिया कह दिया, अब उतारे कैसे। वशिष्ठ ने कहा, महारानी एक बात बताओ, आंख की रक्षा कौन करता है। बोले पलक। तो वशिष्ठ ने कहा, देवी जब महाराज ने बहुओं को आंख की पुतली बता दिया है, तो तुम ममता का पल्ला क्यों नहीं बिछा देती और ममता के पल्ले पे उतार के ले आओ। बहू कार में आए चाहे न आए,
पर ममता के दरबार में जरूर आए। ममता सबसे ज्यादा जरूरी है। और बेटी की विदाई का वो प्रसंग होता है हमारे बहुत स्नेही बंडा से पूर्व विधायक भैया श्री तरवर सिंह जी लोधी उपस्थित हैं, खूब मान है। बेटी की विदाई जिसने की होगी वो जानता होगा। और सबसे ज्यादा अगर कष्ट बेटी की विदाई में किसी को होता है तो बाप के लिए होता है, क्योंकि माताओं को विदाई का अनुभव होता है। माता को विदाई का अनुभव होता है क्योंकि वो किसी के घर से विदा होके आई है। बाप सिर्फ एक जगह टूटता है, बेटी की विदाई में टूट जाता है। यहां तक कि व्यक्ति का कई लोग इतने कठोर दिल के हैं कि उनका बाप भी मर गया पर आंख में आंसू नहीं आए, बाप भी मर गया। व्यक्ति इतना भी कठोर है, जवान बेटा भी मर गया। तकलीफ है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं है, पर आंसू नहीं आ रहे हैं। पूरे घर को संभाल रहा है। जवान बेटे की लाश आंगन में पड़ी है और वो सोचता है अगर मैं टूट गया तो फिर परिवार का क्या होगा। तो सबको बल संभल दे रहा है, संभाल रहा है। चिता पे बेटे की लाश रखी जा रही है, बाप शमशान में खड़ा या घर के दरवाजे खड़ा गुमसुम हो गया। पत्नी को संभाल रहा है और बच्चों को संभाल रहा है। पर ईमानदारी बताओ, बेटे की मौत पे तो बाप को संभालते देखा होगा, पर बेटी की विदाई में किसी बाप ने परिवार को संभाला, क्योंकि वो खुद टूट गया, अब किसी को संभालने के लायक नहीं बचा। तो पता है ऐसा क्यों होता है? बेटी की विदाई में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरे परिवार की चिंता बाप करता है। पूरे परिवार की चिंता किसके कंधों पे है? बाप के। पूरे परिवार की चिंता बाप करता है और बाप की चिंता बेटी करती है। और बाप को लगता है कि अब हमारे घर से हमारा चिंता करने वाला चला। बेटी और बेटा, बेटा तुम्हारा बालक है तो बेटी तुम्हारा पालक है। बेटा तुम्हारा बालक है और बेटी तुम्हारी पालक है। बेटी तुम्हारी डॉक्टर है। पापा ये मत खाओ, पापा वो मत खाओ, पापा स्वेटर पहन लो, पापा ठंडो हो गई है। वो डॉक्टर की तरह तुम्हारी चिंता करती है। और इसीलिए बाप को लगता है कि अब मेरी चिंता करने वाला चला। इसीलिए बाप को लगता है कि घर से मेरी चिंता करने वाला चला। और बेटी अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यार करती है तो अपने पापा को। बेटी सबसे ज्यादा किसी को चाहती है तो अपने बाप के लिए। जिन ने बेटी विदा की हो, ईमानदारी बताना, तो दो जगह तो विदाई का इतना कष्टकारी समय होता है। एक, बेटी विदा हो रही हो और मां ना हो। बेटी विदा हो रही हो और उस बेटी की मां ना हो। फिर उस बेटी से पूछो उस पर क्या बीतती है। भाई को बुलाएगी, हाथ सिर पे रखवा के कहेगी भैया पापा का ख्याल रखना, भैया तुम्हें मेरी कसम है पापा को कष्ट ना हो। एक वो बड़ा कष्ट का समय होता है कि जब मां ना हो और बाप बेटी को विदा कर रहा हो। और दूसरा,
बाप ना हो और बेटी विदा हो रही हो, बाप ना हो, जब विदा होती है मां बेटी को गले से लगाती है और हिलकी भर के सिर्फ एक शब्द कहती है कि बेटी आज अगर तेरे पापा होते तो न जाने तेरी शादी में कितना खर्च कर देते। बेटी तेरे पापा मुझसे सिर्फ एक बात कहते थे कि मैं दिन रात सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं कि मुझे बेटी की विदाई करनी है। बेटी अगर आज तेरे पापा होते तो न जाने क्या करते।